फ्रेंड्स, हमारे कोचिंग संस्थान लक्ष्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ आदरणीय विमल पांडे जी हैं, जिन्होंने हाल ही में शिक्षक के रूप में ज्वाइनिंग किया हुआ है। तो आज इस वीडियो में हम इनसे कुछ खास बातचीत करेंगे। विमल जी, आपका हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है और आपको आपकी सफलता के लिए लक्ष्य एकेडमी के पूरे परिवार की ओर से ढेर सारी बधाइयां। तो विमल जी, आप अपना थोड़ा परिचय दें हमारे प्यारे मित्रों को कि आप कहाँ से हैं और आपने अभी कैसे एग्जाम दिया, जो भी। जी धन्यवाद मैम। मैं विमल कुमार पांडे शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खरकटा से कक्षा 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसी विद्यालय से 2008 में मैंने 12वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। 2008 में पढ़ाई करने के बाद मैं ITI में एडमिशन ले लिया। घर वालों ने कहा कि रोजगार जल्दी मिल जाएगा, इसके लिए ITI तत्काल कर लेना चाहिए। ITI मैंने 3 वर्ष तक किए। उसी लाइन में रहते हुए फिर मैंने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा सीधी से किया। उस डिप्लोमा करने के बाद मुझे सरकारी नौकरी के अवसर नहीं दिखे। फिर मैं 2015 में वैढ़न आकर पटवारी की तैयारी करने के उद्देश्य से DCA किया। उसी समय 2015 में ही माननीय श्री विजय सर वैढ़न में कोचिंग का संचालन कर रहे थे और मैंने उनकी कोचिंग में आकर अध्ययन किया। 2015 से मैंने 2018 तक लगातार स्टूडेंट के रूप में अध्ययन किया। 2016 में छत्तीसगढ़ व्यापम की परीक्षा, जिसको प्रवेश परीक्षा के नाम से जाना जाता है, तो उसमें हमने परीक्षा देकर अच्छे अंक प्राप्त किए। इससे मुझे छत्तीसगढ़ में DED करने की अनुमति मिल गई। वहां से मैंने DED 2 वर्ष की कोर्स किए। इसके बाद वर्ष 2020 में प्राथमिक शिक्षक मध्य प्रदेश में फॉर्म आया, मैंने फॉर्म भरे। फिर 2020 में कोरोना का भी माहौल रहा। 2022 में इसकी परीक्षाएं हुई और परीक्षाओं के बाद वर्ष 2023 में इसकी चयन सूची जारी हुई, जिसमें मेरा चयन प्राथमिक शिक्षक पद पर हो गया जी। और आपने अप्रैल 2023 में शिक्षक के रूप में ज्वाइनिंग की। तो जैसा कि आपने कहा कि आप वैढ़न जब आए तो आपका संपर्क लक्ष्य एकेडमी से हुआ। आप यहाँ स्टूडेंट के रूप में कुछ समय तक पढ़ी थी। तो आपकी इस तैयारी में लक्ष्य एकेडमी कितना सहायक रहा आपको? मैं लक्ष्य एकेडमी में अध्ययन करने के बाद ही DED में प्रवेश पा सका और DED करने के बाद मुझे सरकारी नौकरी का अवसर मिली। हमारे लिए तो बहुत सहायक के रूप में लक्ष्य एकेडमी रहा। मैं और भी बच्चों और मित्रों से कहना चाहूँगा कि अच्छा अध्ययन करने के लिए किसी कोचिंग संस्थान में जाएं। यदि आपको अपने अच्छे भविष्य की कल्पना करने के लिए आप लक्ष्य एकेडमी ज्वाइन करें, जिससे आपको और अच्छे मार्गदर्शन मिल जाएगा, जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। तो जैसा कि अभी आपने कहा कि लक्ष्य एकेडमी आपके लिए हेल्पफुल रहा, आपने इससे तैयारी की, तो हमें भी आप एक लंबे समय से हमारे साथ जुड़े रहे, तो हमें ये उम्मीद है कि आप एक बेहतर शिक्षक साबित होंगे, क्योंकि आपके व्यक्तित्व से ऐसा साफ झलकता है कि आप शिक्षा के लिए ही अपना योगदान देते रहे हैं, उससे जुड़ना आपका कार्य रहा है और एक लंबे समय से आपने शिक्षा के क्षेत्र में कार्य भी किया है। ये हमारी उम्मीद भी है और प्रार्थना भी है कि आप भविष्य में बहुत अच्छे शिक्षक के रूप में उजागरित हो या साबित हो और अपना कार्य बेहतर ढंग से करें। विमल जी, आपने तैयारी की, जैसे कि हमारी परीक्षा की तैयारी या कोई भी, जब हम स्कूल जाना शुरू करते हैं या जब से हमारा जन्म होता है तब से ही हम सीखना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर भी जब हमें जिस एग्जाम की तैयारी करनी होती है हम उसके बारे में थोड़ा ज्यादा सोचते होते हैं, उसे लेके ज्यादा अलग तरीके से थोड़ी तैयारी करते हैं। जैसे PSC जब देना है तो हम अलग तरीके से करेंगे, जब कोई शिक्षक भर्ती के लिए करना है तो उसकी रणनीति थोड़ी अलग होगी। तो जब आपने शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा देने के बारे में सोचा, तो इस एग्जाम के लिए आपकी रणनीति क्या थी? जिस भी व्यक्ति को शिक्षक बनना हो
वह 2 प्रकार के कोर्स कर सकते हैं, डीएड या बीएड। जब वो डीएड और बीएड का कोर्स करते हैं तो उनको उसी के माध्यम से शिक्षक पद की नौकरी मिलती है, जिसमें दोहा है, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मूल करो तलवार का, बड़ा रहने दो म्यान। हमें जिस क्षेत्र में काम करना है, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र में हो या कोई भी क्षेत्र हो, उसी का विषय वस्तु अध्ययन करना चाहिए। यदि हमें शिक्षक बनना है तो शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ाई करें, अन्यथा जैसे मैंने आईटीआई का जो समय व्यतीत किया उससे मुझे अपनी लाइफ में जरा भी लाभ नहीं हुआ। तो मैं ये अपने मित्रों को कहना चाहता हूँ कि जिस भी क्षेत्र में हो, इंजीनियरिंग में हो, उसी का लाइन में रहें, अपनी लाइन में परिवर्तन बार बार न करें। जो आपको उद्देश्य निर्धारित करके ही चले तो आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। जब आप तैयारी कर रहे थे तो सिलेबस हमने देखा, सिलेबस में जो कुछ भी होता है उसकी तैयारी करने का आपका जो रूपरेखा था, आपने उसको कैसे रखा कि किस टाइम पे हमें क्या पढ़ना चाहिए, किस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, हमें हिंदी ज्यादा पढ़ना चाहिए या साइंस ज्यादा पढ़ना चाहिए, इसमें आपने क्या निर्धारित किया हुआ था? इसमें जैसा सिलेबस है शिक्षक भर्ती परीक्षा का, सभी विषयों के बराबर महत्व है। 30-30 नंबर के सभी विषयों का प्राप्तांक रहता है, तो सभी विषयों के बराबर प्राप्तांक पाने के लिए सभी को बराबर फोकस करना पड़ेगा। और रही बात कि सुबह पढ़ें या शाम में पढ़ें, जब आपका मन लगे, जब आपको समझ में आए, जो आपके लिए सही समय हो उस पर आप पढ़ाई करें और अपनी प्राप्तांक को अर्जित करें। विमल जी, सिंगरौली जिले की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में थोड़े से अवसरों की तुलनात्मक हम देखें, अवसरों की अपेक्षात्मक, तो थोड़ा सा पिछड़ा जगह है, यहाँ कोचिंग संस्थान कम है। तो आप सिंगरौली जिले के उन विद्यार्थियों के लिए या उन प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए क्या कहना चाहेंगे तैयारी के लिए? वो किस तरह से तैयारी करें, या यहाँ से बाहर जाके करें या खुद से करें कि उन्हें उचित सफलता प्राप्त हो सके? जैसा कि आपने कहा, सिंगरौली जिले में प्रतिभाएं कम हैं या कहीं बाहर जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, तो सिंगरौली जिले में ही कई आईएएस हैं, आईपीएस हैं, सैनिक हैं, हर एक प्रकार की नौकरियों में प्रतिभा है, बहुत मेहनत करते हैं, संभावनाएं थोड़ी सी कम होती हैं, अवसर थोड़े कम हैं। जो कहा गया है, जो तिल में तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, झांक सके कोई झांक। जो विद्यार्थी पढ़ाई के लिए लगे रहते हैं वो अपने जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ की राजनीति में भी लोग हैं, शिक्षा में भी, हर एक क्षेत्र में यहाँ से लोग गए हैं। हमारी गलतियां ये होती हैं कि जो कोई बाहर के लोग होते हैं उनकी ओर हम देखने लगते हैं कि वो क्या कर रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, अपना नहीं देखते हैं। अपना जब तक नहीं देखेंगे तब तक हम उसका जानकारी नहीं रख पाएंगे। यदि हम बाएं तरफ भी देखते रहेंगे तो हमारे पीछे क्या हो रहा है उसको नहीं जान पाएंगे, बगल में क्या हो रहा है उसको नहीं जान पाएंगे। यानी हमको दूसरे को देख करके अपना विकास नहीं कर सकते हैं। तो यदि हम दूसरे जिले की बात करते रहेंगे तो सिंगरौली जिला ऐसे ही रह जाएगा। और अपना विकास करना चाहते हैं तो अपनी पढ़ाई करनी पड़ेगी और अपने परिवेश के लोगों से मिलजुल कर रहना पड़ेगा और ध्यान रख के पढ़ाई करना पड़ेगा। जी, तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी क्षमता देखें और उस अनुसार काम करें। तो जैसे कि है कि हमारे अंदर बहुत क्षमता है, कई बार यूपीएससी एग्जाम देना है, आईएएस बनना है फॉर एग्जांपल, हमें है कि हम मेहनत करेंगे, 6 घंटे पढ़ेंगे, 18 घंटे पढ़ेंगे, लेकिन हमें पता नहीं कि हमें करना क्या है, क्या पढ़ना है। तो फिर इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? जब आपको पढ़ाई करने का लक्ष्य ही बना लिया है, आपको पढ़ना ही है, तो आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखेंगे। यदि आप गलत मित्रों के संग में चले जाएंगे या उनकी देख करने लगेंगे, उनका उद्देश्य अलग होगा, उनकी अलग क्षमता होगी, उनको भविष्य में कुछ नहीं करना होगा, तो वो अपने अनुसार अपना कार्य करेंगे। यदि आपको अपना सुधार करना है, यदि आप अपना सुधार अपने से शुरू होता है। यदि हम कुछ करके दिखा देंगे तो लोगों को न बताएंगे, फिर भी वो देख के जान जाएंगे कि हाँ लक्ष्य में पढ़ाई होती है, विमल के अंदर भी प्रतिभा है, उसने भी सरकारी नौकरी में है, तो हमें बताना नहीं पड़ेगा, आपको देख कर वो लोग समझ जाएंगे। और देखी हुई स्थिति का ज्यादा प्रभाव पड़ता है बताने की अपेक्षा। तो ऐसे अवसर हमें मिलने चाहिए जहाँ से हम मोटिवेट हो सके, उचित तरीके, उचित संगति हमें मिलनी चाहिए। विमल जी, आप जब तैयारी कर रहे थे तो आपकी तैयारी की रणनीति क्या थी? क्या आपने कभी टाइम टेबल बनाया या ऐसे ही बिना टाइम टेबल के हमने एक
एक समय पे पढ़ा कि हमें भी ये सब्जेक्ट पढ़ना है? ये तो हर एक व्यक्ति के ऊपर है कि वो अपनी पढ़ाई में समय चक्र बनाते हैं या अपनी खुद की पढ़ाई पर संतुष्ट होते हैं। मैंने अपने पढ़ाई के दौरान में समय चक्र नहीं बनाया है, टाइम टेबल से मैंने पढ़ाई नहीं की। जब मुझे अच्छा लगा, जो विषय मुझे समझ में आया, उस विषय को मैंने मन से पढ़ाई किया। विमल जी, आपकी तैयारी के बीच में कई उतार चढ़ाव आते हैं, तो क्या कोई ऐसा शख्स था जिसने आपको भावनात्मक रूप से बहुत सपोर्ट किया, जिसे आप अपनी इस सफलता के लिए धन्यवाद कहना चाहेंगे? ऐसा कोई? जी, हमारे जो गुरुजन हैं उन्होंने हमें समय समय पर अपनी सहायता की, और पढ़ाई करने से लोगों को सफलताएं जल्दी नहीं मिल पाती हैं। जैसे कि 12वीं परीक्षा पास हो जाए या कॉलेज की शिक्षा को ग्रहण कर ले, आजकल प्रतियोगिताओं के माध्यम से चयन होता है। चयन कोचिंग परीक्षाओं के और आसान हो जाता है। कोचिंग परीक्षाओं में लोग जाकर के अपनी तैयारी सुनिश्चित करते हैं। यहाँ से लोग बाहर जा रहे हैं, और हमारे तो विजय सर मुख्य सहायक मिले, उन्होंने मुझे नौकरी लगवा दी। और नौकरी लगाने का मतलब होता है कि आपका लाइफ संतुष्टिपूर्वक चलेगा और आपकी भविष्य में आप जितना चाहें उतना विकास कर सकते हैं। तो मैं माननीय विजय सर का हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने मुझे हर एक प्रकार की सहायता की। जैसा कि आपने अपनी तैयारी शुरू की होगी, एक पॉइंट होता है जब हम स्कूल जाते हैं तो हमें नहीं पता होता कि हमें ये बनना है। जब हम बचपन में होते हैं तो बहुत कुछ होता है, डॉक्टर भी बनना है, इंजीनियर भी बनना है, शिक्षक भी बनना है, और भी चीजें है, तो सब कुछ होता है। आपके लिए वो समय कब आया जब आपने निश्चित किया कि आपको शिक्षक बनना है? मैंने कक्षा 6वीं में भी ये सोच रखा था कि मैं अपनी लाइफ में एक शिक्षक का कर्तव्य निभाऊंगा, और मैंने आज वही पा लिया है और मैं वही कर रहा हूँ। तो विमल जी, आप शिक्षक बनना चाहते थे, शिक्षक बन चुके हैं, तो क्या इसके आगे आप अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे या आपका यही अंतिम उद्देश्य था कि मुझे शिक्षक बनना है? जीवन का अंतिम उद्देश्य तो मरने के बाद ही तय होता है। जब तक आदमी के अंदर सांसें हैं तब तक आशा है। उसको ऊंची सफलता प्राप्त करने के लिए अग्रसर रहना चाहिए। मैं तो अभी अपने क्षेत्र में और कार्य करना चाहूँगा, जितना अच्छा से हो सकेगा पूरी लगन से कार्य करूँगा, ताकि और अधिक अच्छे से ऊंचाइयों पर पहुँच सकूँ। विमल जी, हमारे जो प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं जो अलग अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप उन्हें अपनी तरफ से क्या सलाह देना चाहेंगे? जब कभी वो निराश हो, कभी हताश हो जाते हैं, तो खुद को वो मोटिवेट कैसे कर सकते? व्यक्ति को मोटिवेशन पाना हो, मतलब प्रेरणा लेने के लिए कहीं से भी प्रेरणा ले सकता है। महापुरुषों से ले सकता है, अपने माता पिता से ले सकता है, और कहीं समाचार पत्र पत्रिकाओं से ले सकता है। जब मेरे से प्रेरणा लेने की बात आती है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सब बड़ा ऋतु आए फल। मुझे 32 वर्ष में नौकरी मिली। इसके पहले बहुत से लोगों ने उलाहने दे चुके थे कि शायद अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, तो समय आने पर कुछ भी हो सकता है। जो समय पर चाहे वो हमारे चाहने से नहीं हो जाएगा कि हम इतना जल्दी हर चीज़ पा जाए। तो समय ही सबको बताता है कि हमें क्या करना है, अब कैसे रहना है, अब क्या करना चाहिए। इसमें एक रहीम जी ने दोहा रखा है अपने, समय पाए फल होत है, समय पाए झर जात, सदा रहे न एक सी का रहीम पछता। व्यक्ति के पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहता है। लोग सोचते हैं कि आज मेरे पास पैसा नहीं है या आज मेरे पास कुछ कमियां हैं, तो समय ऐसा नहीं रहता है। आपके पास भी सुविधाएं आ जाएंगी, हर किसी मिलेगी, लेकिन आप उसमें पछताने की ओर अपना समय न लगाएं, कार्य में लगाएं। जब कार्य लगाएंगे तो सफलताएं अपने आप आ जाएंगी। निराशा को छोड़ के हमारे सामने जो आशा दिख सकती है, जो आशा की किरण होगी, हम उस पर फोकस करेंगे तो सफलता हमें मिल जाएगी। विमल जी, इस बातचीत के लिए आपका पूरे लक्ष्य अकेडमी परिवार की ओर से बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए जी धन्यवाद। मैं अपनी तरफ से एक बात कहना चाहता हूँ, नहाए धोए काव है, जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए वास न जाए। तो कहने का मतलब आप पढ़ लिख करके भी यदि गलत समय में रह रहे हैं, गलत व्यवहार कर रहे हैं, अच्छी लोगों को शिक्षा नहीं दे रहे हैं, अपना विकास नहीं कर रहे हैं, तो पढ़ने लिखने का भी कुछ फायदा नहीं है। लोग देखा जाता है पढ़ लिख करके भी कुछ गलतियां कर लेते हैं, तो उसमें बचे रहें, पढ़ाई का सदुपयोग करें। जितना लाइफ में समय लगाया, पैसा लगाया, गुरुजनों का समय उसमें लगाया, तो वो
सब सही रास्ते पर हो, सही राह पर सही ढंग से प्रभावित हो, तो उसके लिए अपने को ध्यानपूर्वक कार्य करना चाहिए। और व्यक्ति को सफलता अपनी मेहनत से मिलती है और दूसरों की सहायता भी देनी से आवश्यक है। अंत में मैं आपको धन्यवाद। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप भविष्य में और भी अच्छी सफलताएं प्राप्त करें। और फ्रेंड्स, आपको अगर विमल जी से अगर कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें इनके बारे में, और जानकारी के लिए अपनी तैयारी करते रहें, आपको भी